हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी वशिष्ठ। वेलकम टू वशिष्ठ क्लासेस। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हम इंटीग्रेशन। ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस वीडियो में हम इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। वहाँ हमने क्या लिया था, हमने उस इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट्स लिए थे, कुछ फॉर्मूलाज डिफाइन करे थे। तो आज इस वीडियो में हम उसी से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। मैं आज जो इंटीग्रेशन का आपको जो करूँगी, मैं दो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो आगे हम आते हैं इंटीग्रेशन के फंक्शंस के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम जो यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला कि हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने ये चीज़ क्या है, हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेंगे और उनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे कि उनका इंटीग्रेशन एक्चुअली सॉल्व होता कैसे है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने ये लिया है और ये लिया है। इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, यहाँ पर cos 2x है और यहाँ पर sin 2x है। यहाँ पर ये जो दोनों मैंने एक्चुअल में लिए हैं, ये आपका इंटीग्रेशन में बहुत जगह यूज़ होंगे। तो अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए मोस्टली क्या है ना, हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करने के लिए जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं क्लास 10th में, क्लास 11th में, हम उनका ही यहाँ पर यूज़ एक्चुअल में करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर जो स्टार्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है cos 2x। फर्स्ट मैं इसको लेती हूँ। तो cos 2x के लिए हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, हमने यहाँ पर पढ़ी थी cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड एक और आइडेंटिटी होती थी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक और होती थी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तीन आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी, हम इन्हीं का यूज़ यहाँ पर करेंगे। मेरा जो मोटिव है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमारे पास टर्म है, तो हमारा मोटिव है कि हम इसको ना कोई टर्म को अंडर रूट से बाहर निकालें तो हमारे लिए एक्चुअली में ईजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस cos 2x को कोशिश करेंगे कि अंडर रूट से बाहर आ जाए। अब इसके लिए मैं अगर ये करूँ, मेरे पास ये 1 कैंसिल आउट हो किसी इनमें से किसी आइडेंटिटी के साथ, मैं अगर इसमें ये आइडेंटिटी लगाऊंगी तो लुक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नाउ 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ पर जो बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। हम इसको अगर रूट के बाहर लाएंगे देन अंडर रूट साइन 2x। अब ये हमारे लिए बहुत इजी है, इसका इंटीग्रेशन सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू x dx करना। लुक, अब हमें यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में, आपको बता चुकी हूँ कि इंटीग्रेशन से वो जस्ट बाहर आ जाता है। तो अभी हम यहाँ करेंगे रूट 2 को बाहर ले आते हैं। सिंपली हमारा जो इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अभी जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉज एक्स डायरेक्टली एंड प्लस सी, ओनली दिस। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के, अगर cos 2x 1 प्लस cos 2x, अगर सपोज यही क्वेश्चन प्लस में हो जाता तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते और प्लस के साथ ये वाली आइडेंटिटी के साथ ये 1 कैंसिल आउट होता। हमारे पास बता 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर cos x, यहाँ पर माइनस साइन एक्स की प्लस सी समथिंग कोई आइडेंटिटी आती। तो अगर जैसे प्लस है या माइनस है वो कोई नहीं, इन दोनों में से एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी, देन हम इसका इंटीग्रेशन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है साइन 2x। अब साइन में जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी वो 2x की कोई 1 के साथ नहीं है कि हम उसको कैंसिल आउट कर सकें। तो इसमें एक ट्रिक होती है, वो ऑलवेज आप ना हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि अब ये 1 माइनस साइन 2x है, तो यहाँ पर साइन के साथ जब भी साइन का हो, चाहे साइन माइनस में हो या प्लस में हो, ऑलवेज रिमेंबर हम ना इसको एक होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाते हैं। हमारे पास 1 एक्चुअली एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये हमें बहुत पता है।
और एक साइन 2x की हमारे पास आइडेंटिटी होती थी 2 sin x इंटू कॉज एक्स। ओके, तो ये जो दो आइडेंटिटीज़ हैं इनका यूज़ हम करेंगे, और ये अगर यहाँ प्लस भी होगा तब भी ये इजीली हो जाएगा। देखिए 1 की जगह मैं ये रिप्लेस कर देती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x की जगह ऐसे ही मैं यहाँ पर साइन 2 sin x इंटू कॉज एक्स। ये हमेशा रिमेंबर रखना, जब भी 1 प्लस साइन 2x हो या 1 माइनस साइन 2x हो, ऑलवेज 1 को रिप्लेस करो साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर एक्स से, और साइन 2x को 2 sin x इंटू कॉज एक्स। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं साइन 2x की। यहाँ पर डायरेक्टली अब हमारे पास ये आइडेंटिटी किसी चीज़ की बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये क्या होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। सो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब कोई भी टर्म अंडर रूट के अंदर है, क्या आएगा अंडर रूट से बाहर, सिंपली हम इसको लेकर आएंगे साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओनली। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इजी हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स का साइन एक्स एंड देन सी। सो दिस इज द आंसर। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस होता, मान लो अगर यहाँ पर कोई प्लस होता तो यहाँ पर प्लस आता, आइडेंटिटी प्लस की बन जाती, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता, बट यहाँ पर क्या होता है चेंज होता है। तो अगर ये दो टाइप के क्वेश्चंस किसी भी क्वेश्चन में अगर आते हैं तो आप ज़्यादातर ना एकदम दिमाग में स्ट्राइक करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ करके उसको थोड़ा सा ईजी में चेंज कर देते हैं, एंड देन इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो दूसरे टाइप के होते हैं जिसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हम क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं। तो अभी मैंने एक ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिया है, इसको हम इजी फॉर्मेट में कैसे चेंज करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो। तो हमेशा एक ध्यान रखना, जब भी जैसे नीचे 1 प्लस कॉज एक्स 1 माइनस कॉज एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, मतलब इस टाइप के प्लस माइनस के टर्म्स आते हैं ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर देते हैं ना, उसको कॉन्जुगेट थोड़ा सा रिड्यूस होता है, कैसे वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सपोज यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है, तो जब भी इसका कॉन्जुगेट होता है तो बीच में बस प्लस का माइनस कर दो, और सपोज अगर माइनस है तो उसका प्लस कर दो। फिलहाल हमारा प्लस है तो हम क्या लेते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। लुक, जैसे यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स था, 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका जस्ट कॉन्जुगेट प्लस है तो माइनस, अगर सपोज यहाँ माइनस होता तो हम प्लस लेते। इसका यूज़ कैसे होगा वो आप देखोगे। अब देखो यहाँ है साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन यहाँ होगा, अब यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी। हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9th में हमने बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे किए थे। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, साइन एक्स मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेम चीज़ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हमेशा अगर हमें साइन स्क्वायर 1 माइनस, अगर सपोज मैं इसको यहाँ लेकर जाती हूँ साइन एक्स को, तो कॉज स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अगर मैं कॉस को लेकर जाती हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। तो जनरली ये चीज़ ना बहुत जगह यूज़ होती है, सो हमेशा ध्यान रखना कॉज स्क्वायर एक्स अगर जहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है रिप्लेस इन विथ कॉज स्क्वायर एक्स, और अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है कॉज स्क्वायर एक्स है तो उसको साइन स्क्वायर से एक्स से रिप्लेस करो। तो फर्स्ट यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, देन इट्स इक्वल टू कॉज स्क्वायर एक्स। सो हम इसको चेंज करते हैं। अभी हम इसको ना टर्म्स को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे, जैसे साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, कैन वी राइट साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स नाउ डी एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं
क्या हम इसको लिख सकते हैं? ये कंडीशन भी बहुत जगह आएगी। पता है क्या है, अभी आपको इजी ना 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीज़ ना समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब एक जैसे आप 10-15 क्वेश्चन करते रहोगे ना तो आपको ये चीज़ देख के एकदम स्ट्राइक होगा कि हमें इसको ऐसे चेंज करना है। तो एकदम में हो सकता है अभी आपको सिर्फ 50 या 60% मतलब समझ आ रहा हो, लेकिन जैसे ही और ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे ना तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पर स्टार्ट इसको हम ब्रेक कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इंटू 1 अपॉन कॉज एक्स। ऑब्वियसली यू कैन राइट इट, कॉज स्क्वायर एक्स है, मैंने इसको कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स में ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ये टैन स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, अब दूसरी चीज साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, टैन एक्स 1 अपॉन कॉज एक्स सेक एक्स। यहाँ अब टैन स्क्वायर एक्स है, हमारे पास टैन स्क्वायर का जनरली एक इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हमेशा ध्यान रखना जहाँ भी टैन स्क्वायर एक्स है वहाँ उसको इस आइडेंटिटी से चेंज कर दो। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो जैसी मेरे पास टैन स्क्वायर एक्स है तो ऑब्वियसली ये किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो -1, तो इसको हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 ये पूरा dx। अब इसका एक टर्म का हमें इंटीग्रेशन पता है, यहाँ करते कहाँ करते, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन हो गई, हमारा क्वेश्चन इजी आ गया है। लो, अब जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं इसको हम कर सकते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। अब इसका जैसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स होता है प्लस एक्स प्लस सी। 1 कोई भी कांस्टेंट होता है तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही टर्म यहाँ पर आ जाता है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और देखना, वीडियो को पॉज करके एंड देन उसको फिर से ट्राई करना, और ऐसे ही अगर आप ना 10-12 क्वेश्चन और सॉल्व करोगे तब हमारे पास मतलब ये इजी हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ये हम जब टॉपिक्स ले रहे हैं हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जब हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तब ये एकदम मिक्सअप होंगे। तब हमें एकदम ना जब आप 10-12 क्वेश्चन इस टाइप के कर लोगे तो वो इजी पहचान पाओगे कि हमें इसको इससे कर लें तो ज़्यादा इजी है। बाकी इसी मेथड को हम और भी डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं जो आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे इसी इंटीग्रेशन में, बट अभी ये थोड़ा सा इजी फॉर्मेट होता है। धीरे धीरे हम एक स्टेप करके उस पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो अभी ये मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया, अब हम एक दूसरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया है इस टाइप का, तो इस टाइप को हम कैसे सॉल्व करेंगे। cos 2x है, इसको चेंज करने के लिए हम cos 2x का कोई फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे करते हैं, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर x -1, और इसको लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। आई थिंक cos 2x की आइडेंटिटी जस्ट अभी हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे उसमें हमने ये पढ़ी थी, तो अभी हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको करती हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो cos x माइनस cos अल्फा। अब 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा +1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ओके, अभी ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 हम कॉमन लेते हैं, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी आ रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। हम इसको चेंज करते हैं, मैंने इसको चेंज करना है तो ये चेंज हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा एंड cos x माइनस cos अल्फा। जैसे ही हम इसके नीचे आते हैं cos x माइनस cos अल्फा, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, सो ये दोनों कैंसिल होंगे, बचा क्या 2 cos x माइनस cos अल्फा। सिंपली इंटीग्रेशन करिए, 2 यहाँ पर बाहर लेकर आओगे, cos x dx cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। हम इनको अगर सेपरेट करते हैं तो हमारे पास आएगा cos x इंटू dx
माइनस कॉज अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब हमें इसका तो इंटीग्रेशन पता है, कॉज एक्स का क्या होता है साइन एक्स, सो दिस इज साइन एक्स। अब कॉज अल्फ़ा हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, बट यहाँ तो एक्स का टर्म ही नहीं है। कॉज अल्फ़ा क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, बचता क्या है 1, और 1 का इंटीग्रेशन जो भी यहाँ आता है, तो दैट मीन एक्स कॉज अल्फ़ा एंड कांस्टेंट एडेड। सो ये थोड़ा एक टाइप का क्वेश्चन था। तो अगर आप इन क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हो तो आपको ना क्लास 11th क्लास 10th के क्वेश्चंस की आती थी, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का हम बीच बीच यूज़ करते थे, उनको मतलब सिंप्लीफाई करते थे, छोटे से छोटे में चेंज करते थे। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस यहाँ पर, जितने भी 5-6 या जितने भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, तो वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैं ले रही हूँ। बट जब हम यहाँ पर इसका पूरे मिक्स क्वेश्चन लेंगे तब आपको थोड़ा सा लगेगा ना, जितनी आइडेंटिटीज़ अगर हमें याद है तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चंस होंगे, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बस ये है कि आइडेंटिटी का यूज़ करो, और सबसे बेस्ट है साइन कॉज में ब्रेक करो, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं और उनको हम चेंज करते रहते हैं। तो ये क्लास 11th 12th ही है, बस उसको सिंप्लीफाई करो, जितना छोटे से छोटा वो हो सकता है उसको करो, उसको कन्वर्ट, एंड देन उसका इंटीग्रेशन ईजीली कर दो। ओके तो अभी हम जो और दूसरा टाइप लेते हैं, हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप। एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो अभी हम 1-2 क्वेश्चन उसके लेते हैं। तो अभी आप वो देखिए। अभी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, विच इज़ फ्रॉम आर डी शर्मा। बाकी आप दूसरे भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करती हूँ कि एक्चुअली इसका स्टार्टअप होता कैसे है, इसमें एक्सपोनेंशियल की क्या कंडीशन यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो अभी मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, एक्चुअली थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट एक्चुअल में ये होता नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं ना, सिंपली हम लॉग की और एक्सपोनेंशियल टर्म्स की क्या करते हैं, कुछ कंडीशन लेते हैं। ये क्वेश्चन है ऐसा एनसीईआरटी में भी है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी अगर टर्म है e⁻, अगर कोई भी टर्म log x है, ओके, e की पावर में अगर कोई भी लॉग होता है तो सिंपली याद करना e और लॉग कैंसिल होते हैं, बचता क्या है x। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर e की पावर में कोई लॉग का टर्म होता है तो वो दोनों कैंसिल आउट होते हैं, जो भी होता है वो उसकी वैल्यू आती है। हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। लुक, अब यहाँ लॉग तो है नहीं, अब लॉग की एक और कंडीशन होती है कि m log x इक्वल टू, अगर लॉग के बाहर कोई नंबर है मल्टीप्लाई में, तो वो जो लॉग के साथ टर्म होता है वो उसकी पावर में चला जाता है। दैट मीन ये जस्ट इसकी पावर में होता है, log x टू दी पावर m। ऑलवेज रिमेंबर, लॉग के साथ अगर कोई भी टर्म है m मल्टीप्लाई में, तो वो पावर में चला जाता है। तो पहले मैं इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करती हूँ। कैसे, ये है e टू दी पावर, ये x इसकी पावर में जाएगा, e टू दी पावर log a टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर सब के सब log x टू दी पावर a प्लस e टू दी पावर log a टू दी पावर a, नाउ dx। अब मैंने क्या बोला, जब भी log होते हैं ये कैंसिल आउट होता है, बचता क्या है जो भी उसके साथ होता है। तो अभी हम यहाँ पर यही लेंगे, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या a टू दी पावर x प्लस ये कैंसिल आउट हुए x टू दी पावर a, ये कैंसिल आउट हुए a टू दी पावर a dx। बस अब इसका इतना सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। लुक, ए की पावर x, इसका इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x अपॉन log e a। नेक्स्ट x टू दी पावर n, सिंपली x टू दी पावर n dx क्या होता है, वो x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो सिंपली x टू दी पावर a+1 अपॉन a+1। a टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ x है ही नहीं, तो दैट मीन कांस्टेंट के क्या होता है, सिंपली x ऐड हो जाता है। सो a टू द पावर a इंटू एक्स, सिंपली c। सो दिस इज द आंसर।
तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन करने हैं, मैं दोबारा एक चीज़ वही बोलूँगी कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि कोई अगर पावर में है तो ये साथ में ना लॉग की आप ये नोट करते जाइए। जब भी आप ये चैप्टर प्रिपेयर करते हैं तो एक पेपर में ये सारी जितनी भी हम नई नई डेफिनेशंस, फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं उनको हमेशा ना एक पेपर पे नोट करते जाओ, ताकि ना इधर उधर बाद में आपको ढूंढना ना पड़े। मैं हमेशा यही करती थी कि क्या करते थे हम, जो भी हमारी कॉपी होती है जस्ट उसके लास्ट पेज पे हमारा यही होता था, 2-3 में छोटी से छोटी चीज़ जो तुम्हें लगता है कि तुम भूल जाओगे, नोटेड हमेशा। वो हमेशा कभी भी तुम्हारे दिमाग से कभी भी होता है कि किसी क्वेश्चन में यूज़ हो रही है तो वो एकदम तुम यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हमेशा इस चीज़ की ना थोड़ी हैबिट डालो, क्योंकि कोई भी चीज़ ना एक दिन में नहीं आती। जब हम उसका धीरे 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 प्रैक्टिस करते हैं तभी वो चीज़ हमें क्लियर होती है। अब जैसे ये है तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब हम दूसरा इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, वो देखते हैं। लुक, मैंने ना एक्चुअली 2 टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। एक्चुअली हैं तो एक ही जैसे, बट थोड़ा-सा क्या होता है ना, सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाता है। ये क्या है, अब हमें ए टू द पावर एक्स का पता होता है इंटीग्रेशन, बट हमें कुछ इस टाइप के फंक्शंस का नहीं होता, तो हम इसको चेंज करते हैं। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर एक्स अपॉन 5 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स अपॉन 5 टू द पावर एक्स डी एक्स। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको ऐसे नोट करने में। ओके, सिंपली कैन वी राइट, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों की पावर सेम है। हमारी अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी होती थी, अगर पावर सेम होती है, दो डिफरेंट टर्म डिवाइड में होते हैं तो हम उनको एक साथ लिख सकते हैं ये। ओके, अब सिंपली ए टू द पावर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए। हम यही करेंगे, 2 अपॉन 5 टू द पावर एक्स अपॉन लॉग 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 टू द पावर एक्स अपॉन लॉग 3 अपॉन 5 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। आप इसको ऐसे ही इतना भी सॉल्व कर सकते हो, हमारा आंसर सफिशिएंट है। बाकी आप इसको सॉल्व करना चाहो, लॉग की आइडेंटिटीज यूज़ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपकी विश है। अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल यही, बट यहाँ होल स्क्वायर आ गया है, तो सबसे पहले आप होल स्क्वायर को चेंज करो। होल स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब ए टू दी पावर एक्स का बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर एक्स टू दी पावर स्क्वायर 2 ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स टी एक्स अपॉन ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम इसमें करते हैं, लुक ये हो जाएगा ए टू दी पावर 2x, हम इसको सेपरेट करते जाते हैं, ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर एक्स, सेम बी टू दी पावर 2x ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स 2 ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स अपॉन ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स टी एक्स। अब आता है बात इनको सिंपल कट करने का। अब देखो, जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स अगर मल्टीप्लाई में है, मतलब अगर दो, जैसे यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर दो डिवाइड में है, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट होते हैं, ये हमें पता है। तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर 2x में से x माइनस हुआ x बी टू दी पावर x, ये तो क्लास 7th 8th से करते आ रहे हो, बी टू दी पावर x अपॉन ए टू दी पावर x, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, बचा 2। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या इस तरीके का नहीं बन गया, बस अब हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी टू दी पावर एक्स प्लस बी अपॉन ए टू दी पावर एक्स प्लस 2। सिंपली अब इसका डायरेक्टली इस तरीके से इंटीग्रेशन कर दो, देन यू कैन फाइंड द आंसर। अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक दो टाइप के और क्वेश्चन लेते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट आता है, मिसलेनियस जैसा क्वेश्चन, तो हम उसको लेते हैं।
लुक हमारे पास अब ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं एक्सपोनेंशियल में। एक्चुअली अगर आप देखोगे इसके कुछ क्वेश्चन, तो अभी तक हमें जो इंटीग्रेट करते थे वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे। अब यहाँ दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो काम है सबसे पहला यही काम है कि हम इस एक्स स्क्वायर को सिंपली एक्स में ही चेंज करें, या फिर हम इस एक्स स्क्वायर को एक अनदर वेरिएबल कोई हम लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली जो डी के साथ टर्म है, लाइक जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है उसको आप लेट करो, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ओके, मैंने यहाँ लेट किया, मेरे पास यहाँ टर्म बच गए, यहाँ हो गया कि एक्स स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर। जैसे ही अब मैंने इसको चेंज किया, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने टी रखा, टी स्क्वायर प्लस यहाँ टी प्लस 1, यहाँ हो गया डी टी। ओके, अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि एक्स टू द पावर एन का क्या होता है सर, तो यहाँ हो जाएगा टी 2 + 1 अपॉन 2 + 1, यहाँ टी 1 + 1 अपॉन 1 + 1, दिस इज 1 का टी प्लस सी। अब आ गया टी क्यूब अपॉन 3, दिस इज टी स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज टी प्लस सी। अब जो भी हमने यहाँ लेट किया वो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी। सिंपली हमने इसे सॉल्व किया, देन वी कैन फाइंड दी आंसर। ओके, तो सिंपली अगर कभी भी घबराना मत, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर तो एक्स ना दे के एक्स स्क्वायर दे दिया, कोई और टर्म होते हैं, तो जो भी दिया उसको लेट कर लो अपनी मर्जी से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ क्या दिया ई टू द पावर एक्स, सिंपली लेट करो, लेट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी। जैसे ही मैं यहाँ पर लेट करूँगी साइन टी और डी टी। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस टी माइनस प्लस सी। अब यहाँ क्या है कॉस टी, हमने ये लेट किया ई टू द पावर एक्स प्लस सी, सिंपली हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो थोड़ा घबराना नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर ये इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पर कुछ चेंज हो तब। ओके, तो आज हम इतने क्वेश्चंस करते हैं। आज हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इंटीग्रेशन को देखा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो आप उनके और भी एग्जांपल्स लेकर उनको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करो, देन उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपके उसके सॉल्यूशन बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी से नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट मीन इसी के हम डिफरेंट मैथड पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन के, सब्सटीट्यूशन मैथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।